हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग एक्सटेंशन एजुकेशन शुरू करेंगे। तो हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे आज पढ़ेंगे हम लोग एक्सटेंशन प्रोग्राम। एक्सटेंशन प्रोग्राम क्या होता है? जो एक्सटेंशन एजुकेशन के अंतर्गत प्रोग्राम लॉन्च किए जाते हैं उसे हम एक्सटेंशन एजुकेशन के नाम से जानते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशन प्रोग्राम की। हम आपको डिटेल्स से पढ़ाएंगे, बट मैं आपको वही पढ़ाऊँगी जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। आपको बहुत ज़्यादा हिस्ट्री पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको 4-5 लाइन में ही पूरी परियोजना आपको समझ में आ जाएगी। एक्सटेंशन प्रोग्राम डिवाइड इनटू 2 पार्ट। इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक प्री इंडिपेंडेंस और एक पोस्ट इंडिपेंडेंस। प्री इंडिपेंडेंस क्या होता है? जो आपके स्वतंत्रता के पहले के प्रोग्राम लॉन्च किए गए वो हो गए, और जो आपके स्वतंत्रता के बाद कुछ प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं उसे हम पोस्ट इंडिपेंडेंस कहेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि कौन से पोस्ट इंडिपेंडेंस और कौन से प्री इंडिपेंडेंस प्रोग्राम हैं। तो प्री इंडिपेंडेंस प्रोग्राम कौन कौन से हैं? गुड़गांव प्रोजेक्ट, शांति निकेतन प्रोजेक्ट, फिरका विकास योजना, मार्तंड योजना और सेवाग्राम जिसे हम वर्धा योजना के नाम से भी जानते हैं, और भारतीय ग्राम सेवा। ये आपके क्या हो गए? स्वतंत्रता के पहले के प्रोग्राम हो गए जो लॉन्च किए गए थे। अब हम इस स्वतंत्रता के बाद के प्रोग्राम देखेंगे। ये है क्या है? नीलोखेड़ी विकास योजना, जिसे हम मजदूर मंजिल के नाम से भी जानते हैं। ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मजदूर मंजिल के नाम से हम किस प्रोग्राम को जानते हैं। और इटावा पायलट प्रोजेक्ट, ये 2 आपके पोस्ट इंडिपेंडेंस प्रोग्राम हो गए, बाकी आपके प्री इंडिपेंडेंस प्रोग्राम हो गए। तो हम एक एक के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। आप लोग नोट करते जाइएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट पे। तो आइए सबसे पहले हम शांति निकेतन योजना की बात करते हैं। तो शांति निकेतन योजना क्या है? इसकी स्थापना रविंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। इन्होंने इसकी स्थापना 1921 में की थी। और इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था कि ग्रामोत्थान यानी गांव का विकास करना, और क्षेत्र निर्धारित किया था इन्होंने कृषि, सहकारी कार्य, ग्रामीण शिक्षा, यानी कि कृषि क्षेत्र में विकास और सहकारी कार्यों में हेल्प और ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने शांति निकेतन योजना की शुरुआत की थी। तो आपका यहाँ पे ये शांति निकेतन योजना 4 लाइन में आपका क्लियर हो जाता है। इससे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये 4 लाइन पढ़ लीजिए, बस हो गया। एंड नेक्स्ट बात करते हैं हम सेवाग्राम योजना की। तो सेवाग्राम योजना की स्थापना आर्थर टी मोसर और वीएन गुप्ता ने की थी। इन्होंने 1908 में की थी सेवाग्राम योजना की स्थापना। और इसका उद्देश्य क्या रखा था इन्होंने? ग्राम जीवन के प्रति ग्रामीणों में रुचि उत्पन्न करना, यानी कि जैसे कि गांव के लोग क्या करते हैं कि पैसे कमाने के लिए शहरों में जाया करते हैं, पलायन करते हैं देश विदेश में। तो गांव में लघु उद्योग जो उद्योग होते हैं उनकी स्थापना करना और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना, ताकि ग्रामीण के लोग बाहर ना जाके देश विदेश अपने ही गांव में अपने उद्योग धंधों से अपना पैसा अर्जित कर सकें। एंड नेक्स्ट गुड़गांव परियोजना स्थापना इसकी एफएल वेयर्ड 1920 में की थी। इन्होंने स्थापना एफएल वेयर्ड 1920 में इन्होंने किया था। उद्देश्य क्या था? ग्रामीण और विशेषज्ञ के बीच मध्यस्थता, यानी कि गांव में एक गाइड नियुक्त किया जाता था जो ग्रामीण लोगों की परेशानी समस्याओं को विशेषज्ञ प्रसार कार्यकर्ता तक पहुंचाता था और फिर उनके प्रॉब्लम का सलूशन किया जाता था। तो क्या था इसमें उद्देश्य? ग्रामीण और विशेषज्ञों के बीच एक मध्यस्थता रहे। और गुड़गांव प्रोजेक्ट याद करने की ट्रिक, सारे परियोजनाओं को याद करने की ट्रिक मैं आप लोगों को शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा वहाँ से। इन्हें आप कैसे ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। भूल जाता है कि कौन सा प्रोजेक्ट किस सन में लॉन्च किया गया और किसने लॉन्च किया है, तो इसके लिए आपको ट्रिक की ज़रूरत है। तो मैं आप लोगों को शॉर्ट वीडियो में ट्रिक बनाकर डाल दूँगी। इटावा पायलट प्रोजेक्ट की स्थापना लेफ्टिनेंट कर्नल एल्बर्ट मेयर ने की थी और इन्होंने 1948 में इसकी स्थापना की थी। इटावा में इसकी स्थापना की गई थी। ये आपके यूपी में पड़ता है। एंड
एम्स इसका क्या था, भविष्य की ग्रामीण विकास योजना की संभावनाओं का पता लगाना और मार्गदर्शन करना था। यानी कि गांव में बहुत से ऐसे संसाधन होते हैं जिनकी जानकारी गांव के लोगों को नहीं होती है, और ये संभावित संसाधन होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो गोबर गैस का बनाया जाता है तो वो क्या होता है, गोबर के माध्यम से बनाया जाता है, और ग्रामीण के लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, तो इनको क्या करते हैं, इन सब जानकारियों से अवगत कराते हैं। तो ये क्या हो गया, इटावा पायलट प्रोजेक्ट है। एंड नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इसका नीलोखेड़ी। नीलोखेड़ी जो परियोजना थी, इसकी स्थापना STJ ने की थी और सन 1947 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। इसका उद्देश्य इन्होंने रखा था कि ऊसर और बंजर भूमि को विकसित करके कृषि योग्य बनाना। जो ऊसर और बंजर भूमि होती है उसमें खरपतवार होते हैं जो कि आपके फसलों को नुकसान करते हैं, उसमें फसल नहीं उगाई जा सकती है क्योंकि वो बंजर भूमि होती है। उसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स की मात्रा की वजह से उसमें कोई भी हम फसल नहीं उगा सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम उसमें खाद डाल के, उर्वरक को डाल के उसे हम उपजाऊ हेतु भूमि को बनाएंगे, उसके बाद उस पर हम खेती करेंगे तो क्या होगा, उस पर खेती हो जाएगी। तो क्या था, एम्स था इसका ऊसर और बंजर भूमि को विकसित करके उसमें खेती करने योग्य बनाना। नेक्स्ट है फिरका योजना, विकास योजना। इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। इसके फाउंडर जो थे वो मद्रास सरकार थी। मद्रास सरकार जो थी वो फिरका विकास योजना की फाउंडर थी और सन 1946 में इसकी स्थापना किया गया था। लक्ष्य था लोगों को स्वावलंबी बनाना और ये फिरका योजना के नाम से जाना गया। नेक्स्ट है आपका मार्तंड योजना, मार्तंड परियोजना। इसकी स्थापना 1928 में की गई थी और इसके फाउंडर जो थे स्पेंसर हे थे इसकी परियोजना जिन्होंने लॉन्च की थी। और एम्स इसका था ग्राम विकास हेतु, इस ग्राम के विकास हेतु मतलब ग्रामीण विकास हेतु जो है इसकी स्थापना की गई थी। और मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए ग्रामीण विकास के हेतु जो विकास करना था उसके अंतर्गत क्या आया था कि मेंटल डेवलपमेंट लोगों का, और फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल आध्यात्मिक विकास हेतु। तो इसको मार्तंड योजना थी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होगी सारी परियोजनाएं, और ये परियोजनाओं को याद करने की ट्रिक हम आपको वीडियो में डाल देंगे। शॉर्ट ट्रिक हम आप लोगों को बना के वीडियो में अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा आप लोग। और वीडियो के लिंक में मैं आप लोगों को और क्लास इसमें प्रोवाइड कर दूँगी, आप लोग पिछली वीडियो भी देख लीजिएगा। और बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट में आपको पढ़ा रहे हैं जो जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे आपका टाइम भी बचेगा। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। आप लोग को जहाँ नहीं समझ में आ रहा आप लोग उसमें कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।